गुज़श्ता एक माह से मुसलसल एक माह से हुकूमती तर्जुमान कौम को भारत में महंगे पेट्रोल की मिसालें पेश कर रहे थे, लेकिन गुज़श्ता रोज भारत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए तक कमी की है। इस पे बात करते हुए शर्म आ रही है और खौफ भी आ रहा है। मुझे डर इस बात का है कि अब कहीं वाकई ऐसे हालात ना बन जाएं कि लोग गिरेबानों से पकड़ के जो गाड़ियों में बैठे हैं उनको निकालें, उनको रोड पे ला के उनकी फेंटी लगाएं। हमारे पास कर्ज के अलावा है क्या? और कर्ज का मतलब डेफिसिट जब होता है उसके माने आप नोट छापते हैं, और जब आप नोट छापते हैं तो पैसे बढ़ते हैं इन सर्कुलेशन। जब वो होता है इन्फ्लेशन होता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से $9 के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल के जो लगातार दाम बढ़ रहे थे उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा स्टेप लिया है और कमी आई है। तो आने वाले समय में उम्मीद है कि महंगाई में भी कमी देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इमरान खान है उन्होंने भी अपनी आवाम के लिए 120 अरब रुपए का पैकेज जो है, रिलीफ पैकेज जो है वो जारी किया है। और लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है जो कि आपको देखने मिलेगा इस वीडियो का सेकेंड पार्ट में, और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा लंबा रखा है क्योंकि एक टॉपिक स्टडी करने का आपको मौका मिलेगा कि किस तरह से इस पैकेज को जारी किया जाएगा उन गरीब लोगों के बीच में जिनको जरूरत है इस 120 अरब रुपए की पैकेज को। तो आप बताइएगा देख के कि वो कैसा लगा आपको, जारी करने का जो तरीका है वो कैसा लगा आपको, पॉसिबल है पाकिस्तान में है कि नहीं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ख्याल रखिए, अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। गुज़श्ता एक माह से मुसलसल एक माह से हुकूमती तर्जुमान कौम को भारत में महंगे पेट्रोल की मिसालें पेश कर रहे थे, लेकिन गुज़श्ता रोज भारत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए तक कमी की है। लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए कौम से किया गया अपना वादा पूरा कर दिया है। वो क्या वादा किया था वजीर आजम इमरान खान साहब ने, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है। तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। मैं आज आपको कह रहा हूं, वजीर आजम ने जो कहा था वो कर दिखाया। मीर रियासत मोहतरम वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने दो रोज कबल ही कौम को रिलीफ देने के ऐलान के साथ साथ पेट्रोल महंगा करने की नवीद सुनाई थी। गुज़श्ता रात जब कौम महंगाई के हाथों तड़पते चंद लम्हों के लिए सोने की कोशिश कर रही थी, एन उसी लम्हे कि नींद थी कि आती नहीं थी, बेचैनी थी कि जाती नहीं थी, अपने वादे की तकमील के लिए एन उसी लम्हे हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। मामला सिर्फ महंगे पेट्रोल तक महदूद नहीं है, बल्कि इस वक्त अशियाए खोरोनोश की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। सिर्फ 15 रोज में चीनी की कीमत में 55 रुपए फी किलो इजाफा हो चुका है, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चीनी की कीमत 150 से 160 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। ये नहीं है बल्कि मुल्क की तारीख में पहली बार एन क्रशिंग सीजन के दौरान, क्योंकि क्रशिंग सीजन अभी शुरू नहीं हुआ है, बिल्कुल उससे शुरू होने से पहले ही मुल्क में सिर्फ 2 हफ्तों का जखीरा मौजूद है और ये जखायर भी तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं। खदशा है कि चीनी की कीमत अगले चंद रोज में 200 रुपए तक जा पहुंचेगी। इमरान साहब, वादा तो फिर वो क्या जो वफा हो गया, लेकिन सवाल ये है कि जो रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है, आप समझते हैं इस बढ़ती हुई महंगाई का वो तोड़ है, या तोड़ नहीं है तो कम से कम थोड़ा तो रिलीफ मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, रिलीफ मिलने की जो बात है ना, इस पे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर फरूख सलीम साहब हैं, आप जानती हैं उन्हें, माशाल्लाह माहिर मौशियात है। उन्होंने इस रिलीफ पे बड़ा अच्छा रिएक्शन दिया। उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा जी 13 करोड़ आवाम को 120 अरब रुपए का रिलीफ देने का जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है, उसको अगर फी फर्द हिसाब लगाएं तो 154 रुपये यानी 150 रुपया, तकरीबन 154 रुपये महाना बनता है फी फर्द। अब आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो 13 करोड़ आवाम को रिलीफ देने का इतना शोर मचाया जा रहा है, उसको महीने में 154 रुपये क्या रिलीफ होगा? ये तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात भी नहीं है। बात ये है, अगर आप सच सुनना चाहती हैं ना तो यकीन करें, मुझे आज इस पे बात करते हुए शर्म आ रही है और खौफ भी आ रहा है। मुझे डर इस बात का है कि अब कहीं वाकई ऐसे हालात ना बन जाएं कि लोग गिरेबानों से पकड़ के जो गाड़ियों में बैठे हैं उनको निकालें, उनको रोड पे ला के उनकी फेंटी लगाएं और उनसे ये कहें कि हमारे घर में बच्चे भूख से मर रहे हैं, हमारे घर में दूध नहीं है बच्चों को देने के लिए, रोटी नहीं है, और तुम बड़ी गाड़ियों पे फिर रहे हो, तुम्हारे बच्चे एसी में बैठे और हमारे घर में बिजली भी नहीं है।
आप अभी फरमा रही थी कि शुनीद है कि बिजली भी महंगी की जा रही है, बिजली महंगी हो चुकी है, बिजली महंगी होने का भी आज माशाल्लाह से ऐलान हो गया। ये पहला मौका है कि वजीर आज़म इमरान खान साहब ने इतनी फुर्ती दिखाई है। परसों उन्होंने कहा कि पेट्रोल महंगा होगा, तो आज उन्होंने कीमतें कल बढ़ा भी दी, रात के अंधेरे में ऐसी कीमतें बढ़ाई कि 8 रुपये 5 पैसे फी लीटर पेट्रोल महंगा हो गया। उसके बाद आज बिजली भी महंगी हो गई है। मुझे अब ये बताएं कि जब पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, अभी लाली साहब फरमाएंगे कि ये क्या करें, इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, ये इसमें इमरान खान का कसूर नहीं है। बिल्कुल मैं 100% एग्री हूँ हिलाली साहब से, लेकिन मुझे आप ये बता दें, ये कसूर मेरा है, ये कसूर आपका है या उस गरीब आवाम का है जिसको ये सारा भुगतना पड़ रहा है? आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, इस तरह के वादे क्यों करते हैं जो आप कर नहीं सकते? आपने अवाम को ख्वाब कुछ और दिखाए थे, आपने उसके बिल्कुल उलट करना शुरू कर दिया। मुझे सिर्फ इतनी एक चीज़ बता दें, मैं इमरान खान साहब से हाथ जोड़ के ये ऑन कैमरा हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता आप कोई एक्शन ना लिया करें, क्योंकि जब आप बतौर वज़ीर आज़म कोई एक्शन लेते हैं तो उसका रिएक्शन अवाम को भुगतना पड़ता है, हम सब को भुगतना पड़ता है। आप कहते हैं रिलीफ मिलेगा, महंगाई उससे 2 गुना ज़्यादा हो जाती है, तकलीफ मिल जाती हाँ जी। आप कहते हैं चीनी सस्ती होगी, चीनी 150 को छू ले। आपको याद होगा इसी प्रोग्राम में मैं बैठ के कहता था, मैंने फिगर दिया था कि अगर हुकूमत ने ये मामला चीनी की इस तरह ना दिए तो ये चीनी 150 रुपये तक पहुंचेगी। ठीक, काश कि आज हम वो दिखा सकते वही बात कि मैंने कितने महीने पहले बात ये की थी। अब अगर मेरे जैसे आदमी को, एक आम आदमी को जिसको हुकूमती रसाई भी नहीं चीज़ों तक, ये अंदाज़ा हो सकता है, तो जो हुकूमत में बैठे लोग हैं जिनका ये काम है, उन्हें क्यों इस बात का अंदाज़ा नहीं होता, वो क्यों इस पे अमल नहीं करते? बिल्कुल ठीक है। लाल साहब, एक तो ओवरऑल आप जिस तरह भी रिस्पॉन्ड करना चाहें, जो महंगाई की लहर और जो प्राइम मिनिस्टर साहब का रिलीफ पैकेज है, पहले तो उस पर आप बात कर ले, फिर हम इस पे और भी डिटेल में बात करते हैं कि क्या इसमें बेहतरी हो सकती थी। लेकिन आपको रिलीफ पैकेज कैसा लगा? क्या आप समझती हैं कि हम अमेरिका है जिधर उन्होंने एक रिलीफ पैकेज दिया है 3 ट्रिलियन डॉलर का? हमारे पास इतने पैसे हैं? हमारे पास कर्ज के अलावा है क्या? और कर्ज का मतलब डेफिसिट जब होता है उसके माने आप नोट छापते हैं, और जब आप नोट छापते हैं तो पैसे बढ़ते हैं इन सर्कुलेशन। जब वो होता है इन्फ्लेशन होता है। आपका डेफिसिट काटें, हां ठीक है, कट सकता है डेफिसिट, मगर इतना शोर मचेगा जब डेफिसिट कटता है, जब टैक्सेस को डबल कर दें, आप चीजें नहीं बिकेंगे। जब चीजें नहीं बिकेंगे तो होर्डिंग नहीं होगा। 300 लाख टन शुगर जो आया है, चीनी जो आया है, वो किधर है? वो किसके पास है? वो क्यों नहीं निकाल के बेच रहे हैं? वो रख रहे हैं सब। जैसे हम सब डॉलर बचा रहे हैं, पैसे बढ़ रहे हैं डॉलर के, हम क्यों लाएं डॉलर में उसको इस्तेमाल करने के लिए? पकड़ो, रखो, उसका डॉलर का कीमत बढ़ेगा। भाई इट्स सो सिंपल। लोग गवर्नमेंट्स को पैसे छापने पड़ते हैं। जब आप कर्ज लेते हैं, मुल्क से कर्ज लेते हैं, लोगों से कर्ज लेते हैं, आपको ट्रेजरी बिल्स देते हैं उनको वापस करने के लिए। देयर इज नो अदर, एक ही तरीका है, मैसिव रिसेशन। और जब वो मैसिव रिसेप्शन आता है तो बेकाबू हो जाते हैं लोग। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, गलतियां हुई हैं। मिसाल के तौर पे मैंने खुद एक बात की है, क्यों भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर क्यों नहीं, और अखबार भरे हुए हैं कि डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं जिनका काम है वो नहीं काम कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? डरे हुए हैं। किधर हैं वो किधर है उनकी लॉ इन्फोर्सिंग कैपेबिलिटीज? हम लोग जब व्हेन वी वर यंग, हम अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जाके देख सकते थे, निकालते थे, पकड़ते थे उन लोगों की। पूरा हमारे पास वो जो उनके स्टॉक्स होते थे उनके, वेयर आर दीज डिप्टी कमिश्नर्स? मेरे कहने की बात यह है, सिर्फ आई एम सॉरी टू से ऑल दिस, मगर मैं ये समझता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, कि ये एक ऐसा फिनोमेना है जो एक मुल्क नहीं है दुनिया में जो इन्फ्लेशन से नहीं सफर कर रहा है।
अब वो कैसे कोप कर रहे हैं? जो रिच कंट्रीज हैं वो और तरह कर रहे हैं। रिच कंट्रीज जो है, रिच कंट्रीज सब्सिडीज दे रहे हैं समीना, $3 ट्रिलियन का सब्सिडी दिया है 6-8 महीने के लिए। जिन लोग किराया नहीं दे सकते थे उनके घर के लिए गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने कहा हम देंगे मकान, वो उसको लैंडलॉर्ड को, और उन्होंने तनख्वाह दिया। जो भी आपका ये था उन्होंने कहा हम देंगे और वापस करने की जरूरत नहीं है। सही, ये कर सकते हैं आप। अच्छा हिलाली साहब, हिलाली साहब आप जो नहीं करते, कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ये हिलाली साहब आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा एक सवाल ये है जो मैं आपसे जानना चाहूंगा खास तौर पे, कि इसमें तो कोई शक नहीं कि आप अमेरिका नहीं हैं, आप नॉर्वे नहीं हैं, आप इस तरह का एक मुल्क नहीं है जिसके पास इतने फंड्स हों कि जिसके अपने पास, जिसको उधार ना लेना पड़े, जिसको कर्ज ना लेना पड़े, जिसको IMF की शराइत ना माननी पड़े। जब ये पोजीशन है तो फिर आप रिलीफ ना दें। आप क्यों इस तरह का नाम नेहाद रिलीफ देना चाहते हैं कि जिसमें किसी के पल्ले भी कुछ ना पड़े, किसी को फायदा भी ना हो, और हुकूमत तो फिर आपको लगता है ये स्टंट है कोई? एक सेकंड के हुकूमत सुन ले सर मेरी बात सुन ले। 120 अरब का खजाने पे बोझ भी ना पड़े, या तो फिर ये हो ना कि आप अगर 120 अरब रुपए का बोझ डाल दें खजाने पे तो किसी को उसका फायदा भी हो, मीनिंगफुल हो। हाँ और या फिर ना हो। जब मीनिंगफुल नहीं, ये सिर्फ हिलाली साहब मैं एक फिक्रा कर दूं फिर आप, सर मैं फिक्रा मुकम्मल कर दूं फिर आप इस पे खुल के राय दें। इलेक्शन स्टंट है हाँ, ये जो आप पब्लिसिटी स्टंट, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन स्टंट है, इसलिए कि हमने ये रिलीफ दिया, हमने ये किया। जी लाली साहब आप बताएं। जी लाली साहब, आपने जो 100, ये देखिए ये क्या कहते हैं, आपने तकसीम किया है 120 बिलियन जो पैसे दिए गए हैं, आप तकसीम उसको कहा है पर कैपिटा 200 बिलियन से 220 बिलियन लोगों का, यही किया है ना आपके। आप कहते हैं कि सिर्फ 100 रुपया मिला, 194 रुपया 154 जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये उनके लिए नहीं है, ये सब लोगों के लिए नहीं है, नहीं। ये उन लोगों के लिए है जिसके पास कुछ नहीं है। नहीं सर, वज़ीर आज़म साहब हर आदमी को सर वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि 13 करोड़ अवाम को इससे फायदा होगा, 13 करोड़ अवाम इससे मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में ये कहा जिसमें उन्होंने ये रिलीफ का ऐलान किया। अब अगर आप 120 अरब को 13 करोड़ पे डिवाइड करते हैं तो पर वो ठीक हो गया। हाँ। लेकिन अब इमरान साहब इसमें मेरा एक सवाल ये बुनियादी, चलिए माना ये 154 नहीं बल्कि 1054 रुपए रकम है जो कि रिलीफ की सूरत में हर शख्स को मिल जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये कि क्या वो वाकई उस तक पहुंचेगी? पहला सवाल तो बेसिक ही है। एक तो ये कि जो शफाफियत है वो कैसे होगी? क्या ऐसा नहीं होगा कि दुकानदार जो एक रजिस्टर्ड दुकानदार वो सब्सिडी वाले चीज़ें आम निर्खों पे बेचना शुरू कर दे? और फिर जो इतना कॉम्प्लेक्स किस्म का इसका प्रोसेस है, कल मैं सुन रही थी मुजम्मिल असलम साहब को, भट्टी साहब के शो में खबर है में वो बात कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस मुझे लग रहा था कि हमारे वो अवाम जो एक कीपैड वाले फ़ोन से नंबर डायल नहीं कर सकते वो कैसे उसको एक्सेस करेंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि कोड आएगा वो बताएंगे और किस तरीके से, तो कैसे वो, बल्कि वो है हमारे पास मुजम्मिल असलम साहब ने क्या तरीका कार उसका बताया, सुन लेते हैं जी। पीर से एक वेबसाइट आ जाएगी, वो अपना शनाख्ती कार्ड और अगर उसके नाम पे मोबाइल सिम है तो वो डाल देगा। एहसास की जो टीम है वो उसको असेस करेगी और अगर आपकी आमदनी 31,000 से कम है और अगर उनका डेटाबेस वो प्रूफ करता है तो आप इस स्कीम के हकदार हो जाएंगे। आप किसी भी करियाना स्टोर में चले जाएंगे जो रजिस्टर्ड होगा, आप जाके अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मुंह से बोलेंगे, फिर वो आपका जो है वो मोबाइल पे अपने शनाख्ती कार्ड नंबर डालेगा और उस वक्त आप उसे कह देंगे मुझे 5 किलो आटा दे दो। अब वो जैसे ही वो अपने मोबाइल फोन पे डालेगा आपके मोबाइल पे उसी वक्त कोड आएगा, दुकानदार वो कोड डालेगा, 400 रुपए की जगह जो है आपसे वो 30% कम लेकर 280 रुपए लेगा और आपको रवाना कर देगा। तो ये इतना लंबा प्रोसेस है, मैं तो घूम के रह गई कि ये 1 किलो आटे के लिए कितना मसला होगा। अब बात यही है, आपको याद होगा टारगेट है ना। नहीं माफ करिए, 1 मिनट, यू सी, माफ करिए, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं गलत था, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। ये है टारगेटेड सब्सिडी।
अब ये जो बता रहे हैं, ये टारगेटेड सब्सिडी का मतलब ये है, अगर आपका इनकम एक इनकम से कम हो, 31,000 से कम हो, तो ये इस तरीके से आपको सब्सिडी मिलेगा। इन अदर वर्ड्स, उन लोगों को सब्सिडी मिलेगा जिनको जरूरत है। ये 13 करोड़ लोगों को नहीं मिलेगा, बल्कि वो लोग जो 30,000 से कम जिनकी आमदनी है। ये तो बात क्लियर हो गई लाली साहब, ठीक है, नीडी लोगों को मिल जाएगा, फाइन इनफ, गुड इनफ। लेकिन अब मेरा तो अगला सवाल है उससे कि इसका प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे होगा। अच्छा, इसमें नहीं, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है समीना, आप खुद कह रही हैं। देखिए, आप कह रही हैं कि वो आता है, अपना शिनाख्ती कार्ड का नंबर उतना तो कर सकता है। आफ्टर दैट हर चीज जो होगा वो उसका वो जो दुकान वाला है ना, वो करेगा। The man who is distributing the subsidy, है ना, हिलाली साहब, वो देखेगा कि आपका कितना बचत होता है और आपको बताएगा, और फिर आप नहीं, वो उससे पहले सर वो कोड भी आना है एक, पहले वो NIC बताएगा, फिर वो NIC दुकानदार भिजवाएगा ऐप में, वो अप्रूव होगा, फिर कोड मिलेगा। अच्छा समीना, मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो 2-3 बातें हैं हिलाली साहब। पहली बात ये कि क्या आप समझते हैं कि हमारे यहाँ दुकानदार का मिजाज ऐसा है कि एक तरफ मेरे या आप जैसा गाहक उसको पूरे पैसे दे के चीज़ खरीदने वाला खड़ा हो और दूसरी तरफ उसको एक कोड वाला, तो वो कोड वाले की बात सुनेगा, उस पर ध्यान देगा या आपको या मुझे पहले सौदा देगा?